आज इस वीडियो में लोग सीखेंगे कि टैली प्राइम में स्टॉक ग्रुप क्या होता है, स्टॉक कैटेगरी क्या होता है, स्टॉक आइटम क्या होता है, यूनिट्स क्या होता है, गोदान क्या होता है। इसमें हम लोग एंट्री किस तरह से करेंगे। जैसे हम लोग कुछ सामान खरीदते हैं, तो जब हम सामान खरीदते हैं तो सामान का क्या होता है, कैटेगरी होता है, एक यूनिट होता है। यूनिट मतलब कि हम लोग जो सामान खरीद रहे हैं वो पीस में है, लीटर में है, केजी में है। और स्टॉक ग्रुप क्या होता है कि एक ग्रुप होता है कि जस्ट उस ग्रुप के अंदर वो सामान आता है। और गोदान क्या होता है कि जैसा अगर हम लोग कुछ सामान खरीद रहे हैं तो उस सामान को हम लोग किस लोकेशन में रखेंगे। जैसा हमारे पास 3-4 जगह है रखने का सामान, तो किस लोकेशन में रखेंगे उसका हम लोग एंट्री करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जस्ट हम लोग यहाँ पर टैली प्राइम सॉफ्टवेयर ओपन कर लिए। अब सबसे पहले हम ये टैली क्या हमारा क्या होता है कि मेन मेन्यू होता है, इसी के अंदर जाके हम लोग को पूरा एंट्री वाला काम करना होता है। अब जो हम लोग एंट्री करेंगे, एक हमारे पास क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को देखते हुए समझेंगे किस तरह से हम लोग स्टॉक ग्रुप बनाएंगे, किस तरह से कैटेगरी क्या होता है, स्टॉक आइटम क्या होता है। तो जैसे यहाँ देखिए हमारे पास जैसे स्टॉक नेम, जैसे कैनन प्रिंटर, ठीक है, कैनन प्रिंटर हो गया, इसका ग्रुप क्या हो गया, ये जैसे हार्डवेयर ग्रुप हो गया। कैटेगरी क्या है, ये आउटपुट डिवाइस हो गया। और जैसे ये गोदाम, मतलब हम जो कैनन प्रिंटर खरीद रहे हैं तो इसको कौन सा गोदाम में रख रहे हैं, रायपुर गोदाम में रख रहे हैं, ठीक है। जस्ट यहाँ पास क्वांटिटी क्या है, 50 पीसेस क्वांटिटी है, जस्ट रेट लिखा है और यहाँ टोटल अमाउंट लिखा। तो उसी तरह जैसे एचपी प्रिंटर हो गया, इसका ग्रुप हो गया क्या, हार्डवेयर हो गया। आउटपुट डिवाइस कैटेगरी आउटपुट डिवाइस हो गया, जस्ट इसको रायपुर गोदाम में शिफ्ट किया गया है। क्वांटिटी यहाँ पास लिखा है। उसी तरह जैसे यहाँ पास सोनी मिनीटर हो गया, एचपी मिनीटर हो गया। और उसी तरह देखिए यहाँ पास एमएस ऑफिस हम सॉफ्टवेयर ग्रुप क्या है इसका, सॉफ्टवेयर। ये क्या हो गया, जैसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया। इसको हम लोग कहाँ रख रहे हैं, तो दुर्ग लोकेशन में रख रहे हैं। जस्ट यहाँ क्वांटिटी दिया हुआ है। तो ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम लोग वहाँ एंट्री करना सीखेंगे, किस तरह से हम लोग एंट्री करेंगे, किस तरह से हम लोग ग्रुप बनाएंगे, किस तरह से कैटेगरी बनाएंगे। तो जस्ट हम टैली, यहाँ पास टैली में गए। अब एंट्री करने के लिए जस्ट हमको क्रिएट में जाना पड़ेगा। और यहाँ देखिए हमारे पास शो कर रहा है क्या, यहाँ पास शो कर रहा है सबसे पहले इन्वेंट्री मास्टर। इन्वेंट्री मास्टर में ये तो ऑप्शन है, स्टॉक ग्रुप है, स्टॉक कैटेगरी है, स्टॉक आइटम है, यूनिट है, गोदान है। तो गोदान क्या होता है, जिस भी लोकेशन में हम लोग सामान रखते हैं, अलग अलग लोकेशन है हमारा, तो जिस भी लोकेशन में हम लोग सामान रखते हैं उसको बोलते हैं गोदान। तो सबसे पहले हम गोदान का यहाँ पास एंट्री करना समझते हैं किस तरह से करेंगे। तो जस्ट हम लोग यहाँ गोदान में गए। गोदान में जाने के बाद जस्ट क्रिएट न्यू नाउन में जाएंगे। अब जस्ट यहाँ पास हमको क्या क्या गोदान बनाना है, तो जस्ट हम लोग क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो जैसे हमारे पास रायपुर है, बिलासपुर है और दुर्ग है, ये 3 गोदान है। तो तीनों गोदान का नाम हम लोग यहाँ पास ऐड कर देते हैं। तो फर्स्ट हम लोग कर दिए यहाँ पास रायपुर। एंटर करते हुए जस्ट इसको हमको प्राइमरी अंडर यहाँ पास है क्या, प्राइमरी, प्राइमरी हमको सिलेक्ट करना है। यहाँ पर देखिए मेन लोकेशन शो करा है। मेन लोकेशन मतलब क्या, कि मतलब जो दुकान हमारा हो गया वो क्या हो गया, मेन लोकेशन हो गया। अब मेन लोकेशन को छोड़कर जो अदर लोकेशन पे हमारा सामान रखा हुआ है वो हो गया क्या, गोदाम। तो जस्ट अंडर में हमको प्राइमरी सिलेक्ट करना है। उसी तरह जैसे हमारे पास एक है बिलासपुर, इसको भी जस्ट हम प्राइमरी कर रहे हैं। एक हो गया जैसे दुर्ग, इसको भी जस्ट हम प्राइमरी कर रहे हैं। ये तो हमारे पास ये क्या हो गया, जस्ट गोदान यहाँ पर लोकेशन बन गया। जस्ट इसके बटन दबाते हम पीछे आएंगे। अब हमको बनाना क्या है, तो देख लेते हैं। अब जैसे पहले ग्रुप बना लेते हैं। यहाँ देखिए ग्रुप शो करा है, तो ग्रुप हमको क्या क्या बनाना है, तो हार्डवेयर बनाना है, सॉफ्टवेयर बनाना है, ये 2 ग्रुप बनाना है। तो दोनों बना लेते हैं हम लोग यहाँ पास। जस्ट टैली में गए। ग्रुप बनाने के लिए देखिए यहाँ पास शो करा है स्टॉक ग्रुप। स्टॉक ग्रुप में जाएंगे, एंटर। अब बना लेते हैं पहले फर्स्ट हमारे पास क्या है, हार्डवेयर। हार्डवेयर एंटर करेंगे, एंटर, एंटर। और जस्ट इसको हमको नो ही रहने देना है, एक्सेप्ट। हार्डवेयर बन गया। तो हार्डवेयर हमारे पास बन चुका। अब जस्ट हमको बनाना है यहाँ पास क्या, सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर एंटर करेंगे और जस्ट ये प्राइमरी रहेगा और इसको जस्ट हम करेंगे एक्सेप्ट। तो हमारे पास क्या हो गया कि ग्रुप भी बन चुका। अब हमको क्या बनाना है, तो जैसे कैटेगरी बनाना है। तो कैटेगरी क्या क्या बनाना है, तो जस्ट आउटपुट डिवाइस बनाना है और जस्ट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर, हमको 3 कैटेगरी यहाँ पास बनाना है। तो इसके लिए जस्ट फिर से हम लोग इसके बटन दबाते हुए पीछे आते हैं और यहाँ स्टॉक कैटेगरी शो करे, स्टॉक कैटेगरी में जाएंगे। तो सबसे फर्स्ट हमको जैसे बनाना क्या है, यहाँ पास आउटपुट डिवाइस, फिर उसके बाद एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो फर्स्ट हम बना लेते हैं आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस एंटर करेंगे और जस्ट एंटर। उसी तरह फिर हम यहाँ पास कर लेते हैं सॉफ्टवेयर। देख लेते हैं एक बार क्या है, जस्ट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बना लेते हैं, एंटर करते हैं, इसको जस्ट एक्सेप्ट करेंगे
उसी तरह जस्ट हम लोग यहाँ कर लिए क्या, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एंटर करते हैं, जस्ट इसको भी एक्सेप्ट कर लिए। तो हमारे पास 4 चीज बन चुका। जस्ट इसके बटन दबाते हुए बाहर निकलेंगे तो हमारे पास स्टॉक ग्रुप बन गया, स्टॉक कैटेगरी बन गया, जस्ट गोदान बन गया, मतलब 3 चीज हमारे पास बन चुका। अब हमको बनाना क्या है, जस्ट यूनिट बनाना है। तो यूनिट बनाने के लिए जस्ट हम यूनिट को सिलेक्ट किए, एंटर। अब यूनिट क्या होता है कि जैसे जो भी हम सामान खरीदते हैं तो वो सामान हमारा क्या है, पीस में है, केजी में है, लीटर में है, वो यूनिट हमको यहाँ पास बनाना पड़ता है। तो जैसे हम यहाँ पर जो सामान खरीद रहे हैं, और मतलब जो सामान हमारे पास ये सब क्या है, पीस में ही है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पास जस्ट इसका एंट्री करते हैं। तो जैसे हम यहाँ पास लिख लिए पीस, एंटर करेंगे, एंटर, और यहाँ से जस्ट एंटर करके एक्सेप्ट कर देंगे, ये हमारे पास यूनिट बन गया। अगर मान के चलिए अगर आपके पास केजी या लीटर में होगा तो जस्ट केजी कर लीजिए, एंटर करेंगे और जस्ट एक्सेप्ट कर देंगे, ये हमारे पास हो जाएगा। अब जस्ट इसके बटन दबाते हुए हमको नीचे आना है। अब जस्ट हमको क्या करना है कि स्टॉक आइटम बनाना है, तो स्टॉक आइटम में जाएंगे, एंटर करेंगे। अब स्टॉक आइटम क्या क्या है, तो जैसे हमारे पास जो स्टॉक आइटम है, फर्स्ट क्या है, कैनन प्रिंटर, और इसका ग्रुप हार्डवेयर है, ठीक है। तो जस्ट इसको हम एंट्री करते हैं, तो कैनन प्रिंटर हम लोग डाल दिए, एंटर करेंगे, एंटर। अब कैनन प्रिंटर हमारा क्या है, हार्डवेयर है कि सॉफ्टवेयर है, तो जस्ट हमारे पास यहाँ जो है इसमें देखिए कैनन प्रिंटर हमारा क्या है, ग्रुप इसका हार्डवेयर ग्रुप है। तो जस्ट हम यहाँ पर हार्डवेयर ग्रुप सेलेक्ट किए, एंटर किए। अब हमारा जो इसका यूनिट क्या है कैनन प्रिंटर का, तो जैसे पीस है तो पीस हम लोग सिलेक्ट कर लिए, यहाँ से पीस हो गया। अब यहाँ कहीं कैटेगरी का ऑप्शन शो नहीं कर रहा, तो इसके लिए हमको जस्ट फीचर इनेबल करना पड़ेगा। तो जस्ट F12 बटन प्रेस करेंगे, F12 बटन प्रेस करने के बाद यहाँ देखिए शो मोर कॉन्फ़िगरेशन शो करा, इसको नो है, इसको यस करिए। तो यहाँ के कैटेगरी का ऑप्शन होगा, जस्ट उसको हमको एक्टिव करना होगा और उस ऑप्शन को यस करना होगा। तो देखिए यहाँ पास लिख रहा है यूज स्टॉक कैटेगरी फॉर स्टॉक आइटम, ठीक है। ये देखिए ऑप्शन क्या है, नो है, तो इसको हमको करना होगा क्या, यस। यस करते हुए जस्ट इसको कंट्रोल लेकर के हम एक्सेप्ट कर दिए। तो जस्ट कैनन प्रिंटर हमारा हार्डवेयर हो गया, एंटर। अब यहाँ पास इसका कैटेगरी क्या है, तो ये हमारा क्या है, आउटपुट डिवाइस है कैनन प्रिंटर, तो आउटपुट डिवाइस हम लोग यहाँ से सिलेक्ट कर लिए, एंटर। ये क्या है, पेज में है, एंटर, फिर एंटर करेंगे। अब यहाँ देखिए पूरा क्या, क्वांटिटी, ठीक है, क्वांटिटी क्या है, तो जस्ट 50 पीस है, कितना रेट से, 5000 रेट से, तो जस्ट इसको हमको डालना पड़ेगा। तो जैसे हम यहाँ पास 50 पीस, ठीक है। अब देखिए जब 50 पीस डाले तो अब यहाँ पास गोदान, इसका गोदान क्या है, किस लोकेशन में हमारा पास ये प्रिंटर रखा हुआ है। यहाँ पास इसका गोदान जो रखा हुआ है क्या, रायपुर है, तो जस्ट हम रायपुर सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से रायपुर सेलेक्ट किए, 50 पीस है, क्या रेट से, तो 5000 रेट से, एंटर। तो 2,50,000 रुपया रेट हो गया, इसको जस्ट हम कर दिए यहाँ पास एक्सेप्ट, ठीक है। उसी तरह नेक्स्ट हमारे पास क्या है, यहाँ पास HP प्रिंटर, ये भी क्या हार्डवेयर है, आउटपुट डिवाइस है, जस्ट रायपुर में रखा हुआ है। तो जस्ट हम कर लिए HP प्रिंटर, एंटर। ये भी क्या है, हार्डवेयर है, तो हार्डवेयर सेलेक्ट कर लिए। कैटेगरी क्या है, तो आउटपुट डिवाइस है। अब जस्ट पीस में है, एंटर। अब कितना पीस है ये, तो ये भी 50 पीस है, एंटर। कौन से लोकेशन में रखा हुआ है, तो मतलब ये क्या है कि रायपुर लोकेशन में रखा हुआ है, तो रायपुर हम लोग सिलेक्ट किए यहाँ पास। और जस्ट 50 पीस क्या रेट से है यहाँ पास, तो रेट हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पास 6000 रेट है इसका, ठीक है। तो 6000 हम लोग यहाँ पास डाल दिए, एंटर, जस्ट एक्सेप्ट, ये हमारे पास हो गया, ठीक है। उसी तरह फिर नेक्स्ट हमारे पास क्या है, जस्ट सोनी मॉनिटर, ये भी क्या है, हार्डवेयर है, आउटपुट डिवाइस है, तो जस्ट ऐड करते हैं। जस्ट हम लोग कर दिए सोनी मॉनिटर, एंटर। ये क्या हो गया, हार्डवेयर हो गया, और जस्ट आउटपुट डिवाइस ये भी हो गया, और जस्ट पीस हो गया। और रेट क्या है इसका, जस्ट क्वांटिटी क्या है, तो क्वांटिटी इसका है सोनी मॉनिटर का 20 पीस, 3000 रेट से, ठीक है, और बिलासपुर गोदाम में रखा हुआ है। तो जस्ट हम लोग यहाँ पास 20 पीस कर दिए, और जस्ट ये बिलासपुर में रखा है, बिलासपुर सेलेक्ट कर लिए। और क्या रेट से यहाँ पास, तो रेट एक बार देख लेते हैं, और 3000 रुपये के रेट से, तो जस्ट 3000 हम डाल दिए यहाँ पास, इंटर, जस्ट एक्सेप्ट करेंगे, ये हमारे पास हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या है स्टॉक, जस्ट HP मॉनिटर, ये भी क्या हार्डवेयर है, आउटपुट डिवाइस है, गोदान क्या है इसका, बिलासपुर, कितना क्वांटिटी है, 20 पीस, रेट क्या है 2500। तो जस्ट इसका भी हम लोग कर लेते हैं क्या, HP मॉनिटर, तो HP मॉनिटर हम लोग डाल दिए, एंटर करेंगे। और जस्ट इसका ग्रुप अंडर क्या हो जाएगा, हार्डवेयर है, जस्ट ये क्या है, आउटपुट डिवाइस हो गया, पीसेस में है, ठीक है। जस्ट क्वांटिटी क्या है,
तो क्वांटिटी इसका है 20 पीस, ठीक है। जस्ट लोकेशन बिलासपुर और 2500, ओके। तो जस्ट हम लोग यहाँ 20 पीस कर दिए, जस्ट बिलासपुर में है और इसका रेट क्या है 2500, ठीक है। एंटर करते हुए जस्ट इसको एक्सेप्ट कर दिए, ये हमारे पास हो गया। फिर नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि जैसे MS ऑफिस सॉफ्टवेयर है, ठीक है, इसका ग्रुप क्या है सॉफ्टवेयर और कैटेगरी क्या है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो जस्ट हम यहाँ डाल दिए MS ऑफिस और जस्ट इसका क्या है सॉफ्टवेयर और सॉफ्टवेयर कैटेगरी क्या है ये, तो जस्ट ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कर दिए। अब क्या है ये पीस में क्या चीज में, तो जैसे हम पीस में डाल देते हैं इसको यूनिट में और जस्ट ये क्वांटिटी कितना इसका क्वांटिटी है तो 10 पीस है, 10 इसका क्वांटिटी है और 5000 रेट है। दुर्ग लोकेशन इसका है, तो जस्ट हम लोग यहाँ पास इन कर दिए और दुर्ग लोकेशन है यहाँ पास और रेट क्या है, रेट देख लेते हैं 5000, ठीक है। तो जस्ट 5000 हम लोग यहाँ कर दिए, एंटर, जस्ट एक्सेप्ट कर दिया यहाँ पास, ये हो गया। उसी तरह फिर नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्या है कि जैसे ओएस विंडो है, ठीक है, ये भी क्या है सॉफ्टवेयर है और सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो जस्ट हम लोग यहाँ कर लिए ओएस विंडो, ये भी क्या है हमारा सॉफ्टवेयर है, क्या है तो सिस्टम सॉफ्टवेयर है। पीछे हम लोग कर दिए, कितना क्वांटिटी इसका क्या है तो जस्ट 5 क्वांटिटी है, 2000 रेट है इसका, दुर्ग लोकेशन, ठीक है। तो 5 जस्ट ये दुर्ग लोकेशन है और रेट क्या है 2000, जस्ट एंटर करते हुए एक्सेप्ट कर दिए। तो यहाँ पास हम क्या किए कि पूरा जो भी हमारे पास आइटम था, पूरे आइटम को हम लोग क्या किए यहाँ पास ऐड कर दिए, जिसमें हम सीख गए कि स्टॉक ग्रुप किस तरह से बनाएंगे, स्टॉक कैटेगरी कैसे बनाएंगे, स्टॉक आइटम कैसे बनाएंगे, यूनिट कैसे बनाएंगे, जस्ट गोडाउन हम लोग कैसे बनाएंगे, ये चीज हम लोग यहाँ पास सीखे। अब जस्ट ये सब का हमको क्या करना होगा, डिटेल चेक करना होगा, तो कैसे करेंगे, तो जस्ट इसके बटन दबाते हुए पीछे हमको आना है और जस्ट इसके लिए जस्ट हम लोग यहाँ पास देखिए शो करा है क्या स्टॉक समरी जाएंगे, एंटर करेंगे। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि देख सकते हैं ग्रुप बाय ग्रुप, जैसे हार्डवेयर में देखना है कि हार्डवेयर में हमारे पास क्या क्या आइटम्स है, तो हार्डवेयर में जाएंगे तो यहाँ पास हमारे पास बता देगा कि देखो जैसे कैनन प्रिंटर है, HP प्रिंटर है, फिर HP मॉनिटर है, HP प्रिंटर है, सोनी मॉनिटर है, ठीक है। यहाँ Alt+F1 करते हुए भी हम यहाँ पास पूरा डिटेल देख सकते हैं कि जैसे कैनन प्रिंटर का लोकेशन क्या है रायपुर हो गया, HP मॉनिटर का लोकेशन क्या हो गया बिलासपुर हो गया, फिर HP मॉनिटर का क्या हो गया रायपुर। इस तरह से हम यहाँ पास Alt+F1 करते हुए हम डिटेल भी यहाँ देख लिए। जस्ट इसके बटन दबाते हुए पीछे आएंगे, उसी तरह से हम लोग और देख सकते हैं, जैसे डिस्प्ले मोड रिपोर्ट में जाएंगे, एंटर करेंगे और जस्ट यहाँ पास हमको आना है स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में आना है, जस्ट आना है हमको इन्वेंट्री बुक्स में आना है और यहाँ से जस्ट शो करा स्टॉक ग्रुप समरी। हम यहाँ ग्रुप बाय भी देख सकते हैं, तो स्टॉक ग्रुप समरी में जाएंगे तो हमारे पास 2 ग्रुप है हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, तो जैसे सॉफ्टवेयर का हमको डिटेल देखना है, एंटर करेंगे तो हमारे पास 2 चीज दिखा रहा है सॉफ्टवेयर में, MS ऑफिस एंड OS दिखा रहा है। बैक करेंगे, हार्डवेयर का देखना है तो उसी तरह जस्ट हम हार्डवेयर का भी देख सकते हैं, फिर बैक करेंगे। अब कैटेगरी के हिसाब से देखना तो यहाँ देखिए लिख रहा है कि स्टॉक कैटेगरी समरी, इसमें जाएंगे तो हम यहाँ से अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से भी अपना आइटम का डिटेल देख सकते हैं। जैसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में हमारे पास क्या क्या है तो MS ऑफिस हो गया, आउटपुट डिवाइस में क्या क्या है तो यहाँ पास पूरा आउटपुट डिवाइस का डिटेल दिखा रहा है, यहाँ सिस्टम सॉफ्टवेयर में हम लोग यहाँ पास डिटेल देख लिए। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं कि टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में आप स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरी, स्टॉक आइटम, यूनिट और गोदाम आप बना सकते हैं और उसको आप एंट्री कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो को समझ में आ गया होगा। वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।